हमारा पहला क्वेश्चन है, अर्जुना अवार्ड इज गिवन टू। अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है? ये दिया जाता है आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, खिलाड़ियों को। और 1961 में स्थापित हुआ था और इसका नाम है इस टाइम 5 लाख रुपीज़। और इसके साथ दिया जाता है ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ अर्जुना। और आगे हम बात करते हैं पोइट्स की, तो पोइट्स को दिया जाता है ज्ञानपीठ अवार्ड। हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है ये ज्ञानपीठ अवार्ड। साइंटिस्ट को दिया जाता है नोबेल प्राइज़, ठीक है, नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। और एक्ट्रेस की बात करें तो एक्ट्रेस को दिया जाता है दादा साहेब फाल्के अवार्ड इन सिनेमा, और ये हाईएस्ट अवार्ड इन सिनेमा है, ठीक है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। दूसरा क्वेश्चन हमारा, कश्मीर घाटी का मुख्य शहर कौन सा है? तो इसका मुख्य शहर है श्रीनगर, और ये जम्मू एंड कश्मीर की सबसे बड़ी सिटी है। ये झेलम रिवर पर लोकेटेड है। आगे हमारे पास पठानकोट, ए ऑप्शन में पठानकोट पंजाब की 6ठी सबसे बड़ी जनसंख्या में सिटी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 3 क्वेश्चन। आधी रात का सूरज किस देश को कहा जाता है? ये कहा जाता है नॉर्वे को। सी इज द करेक्ट आंसर। 4th क्वेश्चन हमारे पास, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है मंडूक्य उपनिषद से। ए इज द करेक्ट आंसर। तो 8th क्वेश्चन है हमारे पास, माफ़ कीजिए 5th क्वेश्चन, चिल्का लेक इज सिचुएटेड इन। चिल्का लेक झील यहाँ कहाँ स्थित है? चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो ये भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है, तथा ये भारत की सबसे बड़ी झील है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील है। उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर है। 6ठा क्वेश्चन है हमारे पास, मिजोरम की राजधानी कहाँ है? तो मिजोरम की राजधानी है जो आइजोल में है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन। बात करते हैं अगले ऑप्शन की, शिलोंग है जो शिलोंग, ये मेघालय की राजधानी है। किसकी राजधानी है? ये मेघालय की, ठीक है। और जो इम्फाल है, सी ऑप्शन में दिया हुआ इम्फाल, ये मणिपुर की राजधानी है। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। 7th क्वेश्चन है हमारे पास, बिहू किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? ये असम का पारंपरिक नृत्य है। तो आगे हम बात करते हैं, अगर बिहार की बात करें तो बिहार का कौन सा नृत्य जो लोकप्रिय नृत्य है वो है जाट जतिया। और पंजाब की बात करें तो पंजाब का है भंगड़ा। 8th क्वेश्चन है हमारे पास, लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये स्थित है थेम्स नदी के। डी इज द करेक्ट आंसर। 9th क्वेश्चन है हमारे पास, एक नक्शे का उपयोग करके आप क्या पा सकते हो? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस, इनमें सब, यानी कि दूरी, दिशा और ऊंचाई। ये क्वेश्चन है, सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो वो होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि राष्ट्रपति। और इसमें प्रेसिडेंट कौन है? वो है रामनाथ कोविंद जी। और बी ऑप्शन की बात करें तो इसमें दिया स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है? ओम बिरला जी, ठीक है। बीजेपी में है ये 19 जून 2019 से, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास ए ऑप्शन है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये है एन वी रमणा। एन वी रमणा यानी कि नत्थालापति वेंकटा रमणा। और सुप्रीम कोर्ट के पास कितने जजेस होते हैं? ये होते हैं 34 जजेस। और फर्स्ट वुमेन जो चीफ जस्टिस बनी थी वो बनी थी बीवी नागरत्ना। और रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो 11th क्वेश्चन हमारे पास, विच इज़ द डीपेस्ट ओकेन इन द वर्ल्ड। इनमें से दुनिया में सबसे गहरा सागर कौन है? तो सबसे माफ़ कीजिए, सबसे गहरा सागर कौन है? वो है प्रशांत महासागर, यानी कि ए ऑप्शन। इसका एरिया है 6,36,34,000 स्क्वायर किलोमीटर। आगे बात करते हैं हिंद महासागर की। हिंद महासागर का एरिया है 7,56,00,000 स्क्वायर किलोमीटर। और ये 19.8% इसका वाटर है अर्थ सरफेस पर, ठीक है, टोटल अर्थ वाटर।
आगे हम बात करते हैं अरब सागर की। अरब सागर का टोटल एरिया है 38,62,000 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट हमारे पास 12 क्वेश्चन है। भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया? इंडिया लाइबरेटेड गोवा फ्रॉम द पोर्टुगीज इन, इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, यानी कि 1961, यानी कि 19 दिसंबर 1961 में। पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? पेरिस है जो सीन नदी के तट पर स्थित है। ए इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान किस शहर में स्थित है? 14 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है लखनऊ शहर में स्थित है। डी इज द करेक्ट आंसर। H1N1 क्या है? तो ये है स्वाइन फ्लू। सी इज द करेक्ट आंसर। H1N1 स्वाइन फ्लू है। 16 क्वेश्चन हमारे पास। इनमें से लाफिंग गैस कौन सी है? तो ये है नाइट्रस ऑक्साइड। डी इज द करेक्ट आंसर। और लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र कौन सा है? N2O। नेक्स्ट करते हैं, एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण आयस्क है। एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण आयस्क कौन सा है? तो वो है बॉक्साइट। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। सी इज द करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा स्तनपायी जीव अंड देता है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? प्लेटिपस, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। डक बिल्ड प्लेटिपस। लेप्रोस्कोपी किससे जुड़ा हुआ है? तो लेप्रोस्कोपी किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है प्रसूति शास्त्र संचालन के लिए। और लेप्रोस्कोपी का उपयोग बाएंपन की समस्या का इलाज करने के लिए किया जाता है। 21 क्वेश्चन में चलते हैं। द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। पहली स्टेट है सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड फोर्थ स्टेट है प्लाज्मा। फोर्थ स्टेट है, यानी कि इसकी 4 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड ए, दूसरी लिक्विड, तीसरी गैस और चौथी होती है प्लाज्मा। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन, यानी कि प्लाज्मा। नेक्स्ट हमारे पास 22 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्स्ड फर्टिलाइजर? तो एनपीके फर्टिलाइजर आर मिक्स्ड फर्टिलाइजर, यानी कि एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम। पोटाशियम का नाम होता है के पे पड़ता है पोटाशियम। एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम होता है। तो ये एक मिश्रित उर्वरक है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन। गाय का दूध किसका समुद्र स्रोत है? काउ मिल्क इज अ रिच सोर्स ऑफ। इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, विटामिन डी। टाइफाइड इज द डिसीज ऑफ। टाइफाइड बीमारी कहाँ होती है? तो 24 का करेक्ट आंसर है इंटेस्टाइन, यानी कि आंत में। 25 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। द टूथ वाई विद 3 रूट्स। 3 जड़ों का दांत क्या होता है? तो उसे हम बोलते हैं दाढ़, मैक्सिलरी मोलर, यानी कि दाढ़। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास, लार किसके पाचन में मदद करता है? तो ये मदद करता है डी ऑप्शन, स्टार्च के पाचन में। कम दर्शिता की वजह है? 27 का करेक्ट आंसर है वीकनेस ऑफ द रेटिना। 28 क्वेश्चन हमारे पास। एक वयस्क पुरुष मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? यानी कि द वेट ऑफ एन एवरेज ह्यूमन मेल ब्रेन इज अबाउट। तो 28 का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, यानी कि अबाउट 350 ग्राम्स। 29 क्वेश्चन है, वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट। पानी का अधिकतम घनत्व किस में होगा? तो वो होगा 4 डिग्री सेल्सियस में। 29 का करेक्ट आंसर कौन सा? 4 डिग्री सेल्सियस। 30 क्वेश्चन हमारे पास। निम्नलिखित में से कौन सा रोग आमतौर पर हवा के माध्यम से फैलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, ट्यूबरक्लोसिस। सी इज द करेक्ट आंसर। 31 क्वेश्चन हमारे पास। वायुमंडल का ऊपरी हिस्सा ओजोन परत हमें किससे बचाती है? तो ये बताती है हमें यूवी रेस, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेस, यानी कि पराबैंगनी किरणों से बचाती है। 31 को 2 क्वेश्चन है हमारे पास। हवाई विमानों में शुद्ध ईंधन होता है, किसका होता है? कैरोसिन का, यानी कि मिट्टी तेल।
सो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? कैरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लैंड? निम्न में से कौन ग्रंथि नहीं है? तो इनमें से कौन सी ग्रंथि नहीं है? वो है पेट यानी कि स्टोमैच। नेक्स्ट है, ज़्यादा दूरी वाली फोटोग्राफी किसके द्वारा सुसाध्य बनाई जा सकती है? लॉन्ग डिस्टेंस फोटोग्राफी इज फैसिलिटेटेड बाय। 34 का करेक्ट आंसर है इंफ्रारेड रेज। सी इज द करेक्ट आंसर। पटाखों में हरी आग किस वजह से उत्पन्न होती है? इन फायरवर्क्स द ग्रीन फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ। तो ये बेरियम के कारण उत्पन्न होती है, बेरियम। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है मैथ का सेक्शन 15 क्वेश्चन का। तो इसमें दिया हुआ है एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 12,500 मीटर स्क्वायर है, तो अगर इसकी लेंथ 125 मीटर है तो इसका पेरीमीटर ज्ञात कीजिए। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है किसी रेक्टेंगुलर का? 2 × L + B। ठीक है, और यहाँ पर लेंथ दी हुई है 2 × 125 + 100। दोस्तों हमसे पूछा गया है जो एक आयताकार है उसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया है 12,500। ठीक है, और उसकी जो लेंथ है वो है 125। ठीक है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 × L + B। यहाँ पर हमारे पास L तो है लेकिन हमें B ज्ञात करना है। B कैसे ज्ञात करेंगे? एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया है हमारे पास 12,500, लेंथ हमारे पास 125 और ब्रेथ हमें ज्ञात करनी है। हमारे पास ब्रेथ क्या होगी कैलकुलेट करके इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ब्रेथ आ जाएगी। सो हमारे पास B की वैल्यू आ जाएगी 100। ठीक है, L की वैल्यू हमें दी हुई है 125, तो B और L की दोनों की वैल्यू आ गई है। अब हम पुट कर देंगे पेरीमीटर में 2 × 125 + 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा 450 मीटर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 450 मीटर हमें दिया हुआ है ए क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यदि 10, 20x और 40 का एक अनुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। एवरेज पता करनी है। तो 37 क्वेश्चन में दिया हुआ 10/20 इज इक्वल टू x/40। हमारे पास क्या आ जाएगा? 20x इज इक्वल टू माफ कीजिए, हमें दिया होगा 10/20 इज इक्वल टू x/40। ये हमारे पास कैलकुलेट करके आ जाएगा 400। ठीक है, ये हमारे पास कैलकुलेट करके आ जाएगा 400 इज इक्वल टू 20x। ठीक है, 400 इज इक्वल टू 20x और x इज इक्वल टू 400/20 हमारे पास आ जाएगा 20। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन हमें दिया हुआ है 20 इसका करेक्ट आंसर होगा। 30th क्वेश्चन दिया हुआ है यदि 10 जनवरी 2004 का दिन मंगलवार है तो 10 जनवरी 2005 का दिन क्या होगा? अब बात करें 2004 की, 2004 एक लीप ईयर है। इसमें टोटल डेज कितने होते हैं? 366, क्योंकि फरवरी में 29 डेज होते हैं। और इसमें कितने वीक होंगे? 52 वीक्स होते हैं। एक जर्नल ईयर में होते हैं 52 वीक्स एंड 1 डे, लेकिन इसमें एक दिन बढ़ जाएगा और इसमें आ जाएगा 52 वीक्स एंड 2 डेज। ठीक है, अब 2 डेज ज़्यादा हैं। ठीक है, लीप ईयर में। अब 2004 से लेके अब 2005 में जाएंगे। 2004 को उन्होंने बताया कि 10 जनवरी को है ट्यूसडे। ठीक है, यानी कि मंगलवार। ठीक है, 10 जनवरी को मंगलवार है। और अगले 10 जनवरी को क्या दिन होगा अगले साल की? अगर 52 वीक्स होते तो यही दिन आता, लेकिन ये हमें मिला है 52 वीक्स एंड 2 डेज लेफ्ट। 2 डेज लेफ्ट यानी कि 2 दिन आगे बढ़ जाएगा, 2 दिन तारीख आगे बढ़ जाएगी अगले साल में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? मंगलवार, बुधवार और वीरवार।
करेक्ट आंसर हो जाएगा वीरवार। ठीक है, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि गुरुवार, हिंदी में गुरुवार बोलते हैं इसको। एक साइकिल सवार जो 1 घंटे में 12 किलोमीटर साइकिल मोटर चलाता है, 12 किलोमीटर चलता है, तो उसकी स्पीड मीटर पर मिनट क्या होगी। 39 क्वेश्चन का सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। 12 किलोमीटर चलाता है पर आवर, यानी कि 12 किलोमीटर पर आवर चलाता है। अब 12 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसे 5/18 के मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 × 5/18। ठीक है, ये हमें सोल्व करके आ जाएगा 30/9। ठीक है, ये थी उसकी स्पीड मीटर में, यानी कि 30/9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हमने सेकंड में निकाल ली। ठीक है, पहले थी घंटे में पर आवर, ये हमने सेकंड में निकाल ली 30/9 मीटर पर सेकंड। अब बोल रहे हैं उसकी स्पीड 1 मिनट में क्या होगी। तो उसकी स्पीड 1 मिनट में होती है 60 सेकंड। हमें पता है 1 सेकंड की वैल्यू, एक सेकंड की वैल्यू हमारे पास है 30/9। तो अगर 30/9 को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास सोल्व करके आ जाएगा 200 मीटर पर मिनट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन, बी इज द करेक्ट आंसर है, 200 मीटर पर मिनट। माफ कीजिएगा, बी में दिया हुआ 220, हमारा करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन है, 200 मीटर पर मिनट। नेक्स्ट है 1 किलोमीटर घंटे की गति किसके बराबर होगी। अब 1 किलोमीटर दिया हुआ है, तो 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर पर आवर दिया, 1 किलोमीटर पर आवर, यानी कि डिवाइडर में 60 मिनट्स आएंगे। 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, यहाँ पर दिए हुए किलोमीटर। ठीक है, तो टाइम हमें कह रहे हैं 60 × 60, यानी कि सेकंड होते हैं 1 घंटे में। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 1000/360 100। ये सोल्व करके हमें पास आ जाएगा 5/18। ठीक है, और ऑप्शन में ये मैच कर रही है 100/360 00। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 100, माफ़ कीजिएगा 1000/360 00। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी इज द करेक्ट आंसर, 1000/3600। ठीक है, मीटर पर सेकंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 18 किलो का मूल्य ज्ञात, माफ़ कीजिएगा 18 किलो का मूल्य ज्ञात कीजिए यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 4 रुपये है। अब 1 दर्जन है, 1 डोजन, यानी कि उसमें कितने केले आते हैं, 12, और उन्होंने बोला 18 केले। ठीक है, 18 केले को कितने दर्जन बनेंगे, जैसे कि 18 केले, यानी कि इसमें 6 और जोड़ने पड़ेंगे। अगर 6 और जोड़ेंगे तो आधा दर्जन बनेंगी, तो 12 + 6 कर देंगे तो 18 केले बन जाएंगे, यानी कि हमारे पास आ जाएगी 1.5 दर्जन, 1.5 डोजन। ठीक है, 1.5 दर्जन आ जाएगी हमारे पास केलों की। ठीक है, तो 1.5 दर्जन में कितने केले होते हैं, 18। हमें दिया हुआ है 1 दर्जन का रेट 4 रुपीज़, तो 1.5 दर्जन का रेट कितना होगा, आधे दर्जन प्लस और कर देंगे, आधे दर्जन का रेट होगा 2। तो हमारे पास करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 6। बी इज द करेक्ट आंसर, 6। 42 क्वेश्चन हमारे पास। 12 पुरुष और 18 महिलाएं एक खेत की कटाई में 14 दिन काम करती हैं, 14 दिन लगाते हैं, तो बताएं कि 8 पुरुष और 16 स्त्रियां महिलाएं, यानी कि उसी खेत में कटाई में कितना समय लेंगे। अब बात करते हैं, जो 12 पुरुष हैं और वो हैं 18 वुमेन। ठीक है, 18 वुमेन है, 12 पुरुष हैं। ठीक है, 12 मैन एंड 18 वुमेन। अब एक मैन किसके इक्वल होगा, 1.5 वुमेन, क्योंकि जो स्त्रियों की संख्या है वो मर्दों से 1.5 गुना है। 6 और ऐड करेंगे तो स्त्री 18 बन गई है। तो अगर हम अगले बात करें, 8 मेंस हैं
8 बंदे हैं और 16 स्त्रियां हैं, तो इसके इक्वल हो जाएंगे। हमने एक महीने की वैल्यू निकाली है 1.5 गुना स्त्रियों की, ठीक है। तो 8 के साथ 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 8 4 12, 12 + 16 हमारे पास आ जाएगा 28, ठीक है। अब जो 18 वुमेन थी वो काम करती थी 14 दिन में, ठीक है। 14 दिन में काम करती थी, तो 28 वुमेन कैसे काम करेंगी? 28 वुमेन काम करेंगी 18/28 × 14। इसे सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा 9 डेज। तो 9 डेज हमारा आंसर आ गया। डी ऑप्शन दिया 9 डेज इज द करेक्ट आंसर। 43 क्वेश्चन हमारे पास, 5 छात्रों की औसत लंबाई क्या होगी यदि उनकी लंबाई क्रमशः 30 40 50 60 70 है? तो इसे सॉल्व करते हैं 43 क्वेश्चन को। एवरेज ऑफ हाइट यानी कि पांचों को सम को एवरेज निकालनी है, तो जितने नंबर संख्या को उसे डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ। तो नीचे 5 नंबर है हमें दिए हुए, नीचे 5 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 250/5 यानी कि 50 दिया हुआ है। बी ऑप्शन में बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 43 है, तो 44 हमें दिया हुआ है, प्रति वर्ष किस ब्याज दर पर कोई राशि 8 साल में दोगुनी हो जाएगी? अब 1 साल में, माफ़ कीजिए, वो कितनी ब्याज होगी 1 वर्ष यानी कि 8 साल में जो रकम है वो दुगनी हो जाए, तो 1 साल में कितनी होनी चाहिए जो ब्याज है, ठीक है। 1 साल में ब्याज होगी तो वो 8 साल में जाके 100% बननी चाहिए, यानी कि पूरी राशि है जो उसका दुगना बन जाएगी, ठीक है, उसको में ऐड हो जाएगी। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन में दिया हुआ है 10%, ठीक है। अब 10% दिया हुआ है, हमें करना है 100%। तो ये तो होगी यानी कि 10 साल में जाकर दुगनी होगी, 10 × 10, ठीक है, ये 100 हो जाएगा, 10 साल में जाकर दुगनी होगी। अब 0.06 ये तो रहने दीजिए, जो 0 पे रहेगी, ये बहुत छोटी रकम है। अब 25 है, ये तो हो जाएगी 4 साल में दुगनी, 25 × 4 100 हो जाएगी, उसका मूल्य बन जाएगी रकम का, ये 4 साल में हो जाएगी। अब पहली रकम में दिया हुआ है 12.5%, 12.5% को हम 8 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा, यानी कि 100% उसका और ऐड हो जाएगा और दोनों को मिला के डबल हो जाएगी रकम, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन, यानी कि 12.5%। नेक्स्ट है हमारे पास, ए मैन बायज अ टॉय फॉर रेट 1000 एंड सेल्स इट फॉर रेट 1500, देन हिज गेन परसेंटेज। एक आदमी एक खिलौना 1000 रुपये में खरीदता है और उसे 1500 रुपये में बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो इसे सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी। 1000 रुपये की उसने बाय की है और 1500 रुपये की उसे बेच दी है, इसका प्रतिशत निकालना है, 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा, काट कटा के 0 से 0 कट गया, ये है 10, 5 के पाटे में 2 आ गया, ये 3 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 200/, हम इसे किसी और तरीके से सोल्व करते हैं। हमें दिया हुआ है 1000 रुपया कुल है, ठीक है, 1000 रुपये से बाय किया है और ये बन गया 100%, ठीक है, 100% उसने बाय कर लिया, जैसे कि 1000 रुपये, और अगर इसे वो सेल कर देता है 1500 का, तो उसे कितना लाभ होगा? उसे लाभ होगा 500 रुपये का, ठीक है। और 500 रुपये 1000 से कितना कम है? 1000 से 50% कम है, ठीक है, उसका आधा है, तो उसे लाभ कितना होगा? 50%, यानी कि बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन है, 3 घंटे और 45 मिनट को सेकंड में बदलिए। अब बात करते हैं 1 घंटे की। 1 घंटे में होती है 3600 सेकंड, ठीक है, और 2 घंटे में भी इतने, 36 को प्लस ऐड कर दो 36 के साथ, तो हमारे पास आ जाएंगे 10800 सेकंड। अब 3 घंटे में और ऐड कर दो 3600 सेकंड, तो हमारे पास आ जाएगा
13,000, माफ़ कीजिएगा, थोड़ी सी क्वेश्चन में गलती होगी मुझसे। अगर हम 3600 हमारे पास 1 घंटे में सेकंड है, तो 2 घंटे में कितना होगा? 7200, और 3 घंटे में होगा 10,800। ठीक है, 3 घंटे में 10,800 सेकंड हो गया। अब बात रही 45 मिनट। तो 45 मिनट की बात करें तो 45 मिनट हम लेते हैं, टोटल ऑफ 60 सेकंड होते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3/4 भाग आ जाएगा 1 घंटे का। इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल ऑफ सेकंड 3600 से, तो हमारे पास आ जाएगा 2700 सेकंड। ठीक है, 45 मिनट इज इक्वल टू 2700 सेकंड, यानी कि 2700 सेकंड। अब हम इसे प्लस कर देंगे 10,800 से, 10,800 के साथ प्लस कर दिया 2700 रुपीस, तो हमारे पास आ जाएगा 13,500। 13,500 में दिया हुआ है ए ऑप्शन में। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम 47 क्वेश्चन है। 30% ऑफ 140, 30/100, ठीक है, इंटू 140 किसके इक्वल है? x%। ये हमारे पास आ जाएगा 30% ऑफ 140 इज इक्वल टू x% ऑफ 840। तो इसे सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा 42 इज इक्वल टू 8.4x। ठीक है, तो आगे हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 42/84 इंटू 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5। तो 5 हमें दिया हुआ किस ऑप्शन में? ए ऑप्शन में दिया हुआ 5 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 48, निम्नलिखित में से कौन 6/v के बराबर है? तो 6/v के बराबर कौन सा? इसे परसेंटेज निकाल लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कट कर जाएगा, 2 5 आ जाएगा, 6 इंटू 5 हमारे पास आ जाएगा 30। 30% के बराबर है 6/20। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास 4096 किसका वर्गमूल है? तो इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे। 4096 के फैक्टर आपको पता है ऐसे निकलते हैं, 2/2 हमारे पास जाएगा 2048। ठीक है, तो इसकी फैक्टराइजेशन मेथड से हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 12 बार हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे हम इसकी, तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, कॉमन में ले लेंगे इसको इसको इसको, जी हमारे पास 6 बन जाएगा। 6 बन के हमारे पास आ जाएगा 2 की स्क्वायर। ठीक है, इंटू 2 की स्क्वायर इंटू 2 की स्क्वायर इंटू 2 की स्क्वायर इंटू 2 की स्क्वायर और इंटू 2 की स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। 4096 के स्क्वायर रूट ले लिया और स्क्वायर रूट ले लिया 2 स्क्वायर पे, 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और इधर हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अगर हम इसका अंडर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर हैं जो कैंसिल हो जाएंगे अंडर रूट के साथ, तो हमारे पास नीचे वाला क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसे सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 64। ठीक है, 64 हमें दिया हुआ ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, सो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 50 क्वेश्चन पे। 2 इंटू 3 इंटू 5 एंड 3 इंटू 5 इंटू 7 का एलसीएम क्या होगा? यानी कि लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? 2 इंटू 3 इंटू 5 और 3 इंटू 5 इंटू 7। इन दोनों में कॉमन कौन कौन सी है? एक तो 3 कॉमन है दोनों में और दूसरा 5 कॉमन है दोनों में। ठीक है, इन दोनों को हम एक बार लिखेंगे और दूसरी रकम को जितने हैं उसी बार लिखेंगे। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 हमारे पास आ जाएगा, तो इसे कैलकुलेट करके ये हमें दिया हुआ है ऑप्शन में 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। सो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। सो
ये तुम्हारे 50 क्वेश्चन ना, मिलती है अगली वीडियो में।